हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है आदित्य पटेल और आज के इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं लाइम सोडा मेथड एंड इट्स टाइप। ठीक है, अपन ने पिछले वीडियो से जो अपना यूनिट 2 है उसका पार्ट 2 स्टार्ट किया था जिसका नाम था वाटर सॉफ्टनिंग मेथड। ठीक है, इससे पहले अपन ने इस यूनिट 2 का पार्ट 1 कंप्लीट किया था। ठीक है, जिसमें अपन ने कितने 6 लेक्चर लिए थे। ठीक है, 6 लेक्चर में अपन ने बॉयलर प्रॉब्लम जो है वो सारी बॉयलर प्रॉब्लम को अच्छे से डिस्कस कर लिया था। ठीक है, आज जो पिछली वीडियो से अपन ने पार्ट 2 स्टार्ट किया था जो है वाटर सॉफ्टनिंग मेथड, जिसमें अपन ने समझा था आखिर वाटर सॉफ्टनिंग क्या होती है, एक्सटर्नल और इंटरनल मेथड क्या होते हैं। आज के इस लेक्चर में अपन लाइम सोडा मेथड देखने वाले हैं। ठीक है, एक्सटर्नल मेथड जो अपन ने उस टाइम पे पढ़ा था उसी में अपन को 3 मेथड निकल के आई थी। सबसे पहली थी कौन सी, लाइम सोडा। ठीक है, सेकंड थी कौन सी अपनी, जियोलाइट। और थर्ड थी अपनी आयन एक्सचेंज। ठीक है, तो आज ही उन्हीं मेथड का पहला टाइप जो है वो डिस्कस करेंगे। लाइम सोडा मेथड क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद कुछ और आगे की चीजें देखेंगे। ठीक है, तो आई होप सो आज के ये टॉपिक जो अपन क्लियर करने वाले हैं बहुत से डिस्कस होगा। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिर लाइम सोडा प्रोसेस होता क्या है, लाइम सोडा मेथड क्या होता है। ठीक है, तो लाइम सोडा अपन को नाम से इससे क्लियर हो रहा है, लाइम सोडा मतलब जो अपना वाटर है उसमें ऐड किया होगा क्या, लाइम और सोडा। वही चीज है कि वाटर में क्या है, एडेड है लाइम और सोडा, जिससे अपन लाइम सोडा प्रोसेस बनती है। ठीक है, सिंपली क्लियर हो रहा है। उसके बाद ये एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है, किसमें, वाटर सॉफ्टनिंग को, मतलब वाटर सॉफ्टनिंग को परफॉर्म करने के लिए ये कौन सी मेथड है, एक्सटर्नल मेथड है। ठीक है, एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है। अब इसमें दो चीजों का यूज होता है, पहला है लाइम और सेकंड है सोडा। ठीक है, लाइम दो तरह की होती है। पहला जो लाइम का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सेकंड, अगर इसको क्विक लाइम, क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, अगर क्वेश्चन में बताया जा सकता है, बोला जा सकता है कि ये कौन सा है अपना, लाइम है, ये है क्विक लाइम। ठीक है, लाइम लिखने की जगह वो बोल देगा कि क्या बोल देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा, या फिर क्विक लाइम की जगह वो अपन को ये दे देगा कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, तो अपन को पैनिक नहीं होना, समझ जाना है कि अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया इसका मतलब लाइम होता है और कैल्शियम ऑक्साइड दिया इसका मतलब क्विक लाइम होता है। ठीक है, और सेकंड जो चीज का इसमें यूज होने वाला है वो है सोडा, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3 मतलब सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसको अपन क्या बोलते हैं, सोडा। तो आई होप सो इतनी जो बेसिक चीजें हैं ये आपको क्लियर हो गई होगी। आगे जब पढ़ेंगे तब ये थोड़ी सी चीजें जो है अपन को यूज होने वाली है। ठीक है, तो अगर आप इसको नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा रब कर दें जिससे अपने नोट्स जो है वो बहुत अच्छे से बन जाए, अच्छे से क्लियर हो रहे हों शुरू से। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आखिर लाइम सोडा प्रोसेस की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, डेफिनेशन की मदद से थोड़ा इसको समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली जो डेफिनेशन कह रही है कि ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है, किसके लिए, वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। ठीक है, सेकंड चीज क्या कह रही है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ दिस प्रोसेस इज टू सॉल्युबल हार्डनेस कॉजिंग इम्प्योरिटीज आर कन्वर्टेबल इनटू इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट व्हिच कैन बी रिमूव्ड बाय सेटलिंग और फिल्टरिंग। ठीक है, क्या है अभी आपको उतना ज्यादा पैनिक नहीं होना है, मैं इसको डायग्राम की मदद से और एक प्रोसेस की मदद से आपको आराम से क्लियर कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इतना समझिए कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है। लाइम सोडा प्रोसेस बेसिकली वो टाइप की प्रोसेस होती है जिसमें जो हार्ड वाटर में जो इम्प्योरिटीज होती है मिनरल्स और सॉल्ट्स की, ठीक है, जो भी इम्प्योरिटीज, सॉल्युबल इम्प्योरिटीज होती है मिनरल्स और सॉल्ट की, उसको क्या करते हैं कि उसको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं तो इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। ठीक है, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, तो क्या कहते हैं, वो प्रेसिपिटेट एक टाइम के बाद नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, जमीन पे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, टैंक में। फिर उसमें से क्या करते हैं, जो नीचे सेटल डाउन हुए हैं उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बाहर निकाल देते हैं उन प्रेसिपिटेट को, और जो अपना सॉफ्ट वाटर है वो ऊपर मिल जाता है। इतना क्लियर हुआ, और डेफिनेशन को आप समझेंगे, क्लियर हो रहा होगा। और नहीं भी हो रहा है तो पैनिक मत होना, बस इसको आप नोट कर लीजिए। अभी जब अपन आगे कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस, इसी वीडियो में आगे जब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस समझ रहे होंगे तो मैं डायग्राम की मदद से और प्रोसेस की मदद से आराम से क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसको सिंपली आपको नोट कर लेना है, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं आखिर जो लाइम सोडा प्रोसेस के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एडवांटेजेस है वो है ग्रेट एट सॉफ्टनिंग वाटर। ठीक है, ये है क्या है, ग्रेट है सॉफ्टनिंग वाटर में। अगर डेफिनेशन की मदद समझे, लाइम सोडा मेथड इज रियली गुड एट मेकिंग हार्ड वाटर सॉफ्टेड बाय रिमूविंग मिनरल्स लाइक कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, जो हार्ड वाटर से जो वो हार्ड वाटर को जो सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करता है उसके लिए ये ग्रेट सॉफ्टनिंग मेथड है, जिसमें से क्या, जो मिनरल्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के वो रिमूव हो जाते हैं।
ठीक है। सेकंड जो चीज कह रही है वो क्या है, इजी टू अंडरस्टैंड, इट्स सिंपल प्रोसेस दैट इजी टू लर्न एंड यूज। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है जिसको आराम से सीखा जा सकता है और यूज किया जा सकता है। ठीक है। थर्ड चीज अफोर्डेबल, यू डोंट नीड एक्सपेंसिव स्टफ फॉर इट, दैट मटेरियल लाइक लाइम और सोडा आर यूजली चीप। ठीक है, जो अपना इसमें जो मटेरियल यूज हो रहे हैं, जो प्रोसेस का नाम भी है लाइम और सोडा, ठीक है, ये किसी भी मार्केट शॉप में आराम से मिल जाते हैं, बहुत चीप रहते हैं, मतलब बहुत सस्ते मिल जाते हैं आराम से। ठीक है, तो इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट क्या लिखा है, मटेरियल आर इजी टू फाइंड, वही चीज जो आपको बताइए कि ये लाइम और सोडा दोनों चीजें हैं जो है मार्केट में आराम से मिल जाती है, वही चीज लिखी, यू कैन गेट लाइम एंड सोडा एज इजली फ्रॉम द स्टोर, सो यू डोंट नीड हैव हंट टू देम। ठीक है, इसको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम से आपको मार्केट प्लेस में मिल जाएंगे, आसपास जो भी बाजार होगा। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट क्या लिखा है, वर्क ऑन डिफरेंट वाटर टाइप्स वेदर इट्स अ मोर स्मॉल होम और बिग फैक्ट्रीज। ठीक है, क्या है कि अगर छोटा सा घर है आपका या बड़ी सी फैक्ट्री है, ठीक है, वहां पे भी इस मेथड को आराम से हैंडल कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ठीक है, तो आई होप सो ये सारे पॉइंट आपको बहुत क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर लाइम सोडा प्रोसेस जो है, लाइम सोडा मेथड जो है वो कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो लाइम सोडा मेथड बेसिकली दो टाइप में बांटा गया है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स टेम्परेचर, इनके टेम्परेचर पे इनको दो टाइप में बांटा गया है। सबसे पहली है कोल्ड लाइम सोडा मेथड, सेकंड है हॉट लाइम सोडा मेथड। अब इसको टेम्परेचर के उस पर कैसे बांटा गया, देखिए, जो रूम टेम्परेचर पे करी जाती है प्रोसेस, जो रूम टेम्परेचर पे प्रोसेस या मेथड करी जाती है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है 25 to 30, उसको क्या बोला गया है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, वहीं हॉट लाइम सोडा प्रोसेस मतलब इसको हाई टेम्परेचर पे परफॉर्म किया जाता है। बेसिकली अगर टेम्परेचर ले तो 90 से 100 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर रहता है उस पर इसे परफॉर्म किया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं हॉट लाइम सोडा मेथड। आई होप सो नाम से क्लियर हो गया होगा कि इसका नाम ऐसा क्यों दिया गया है। ठीक है, अब जो ये कोल्ड लाइम सोडा मेथड है और हॉट लाइम सोडा मेथड है, ये भी दो टाइप की होती है। पहली है बैच प्रोसेस, सेकेंड है कंटिन्यूअस प्रोसेस। ये भी अपनी बैच प्रोसेस और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब ये बैच और कंटिन्यूअस क्या है, बैच मतलब एक एक बार में, जैसे फॉर एग्जांपल दूं, जैसे ये एक बैच है अपना, पहले इसको कर लिया, ठीक है, एक कंटेनर है अपना, इसको कर लिया, फिर इसका पानी जो है निकाल दिया, ठीक है, उसके बाद फिर से पानी भरा, फिर इसको परफॉर्म किया, मतलब एक एक बार में कंप्लीट हो रही है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, बैच। और कंटिन्यूअस मतलब हो रहा है साथ साथ में, फिल्टर भी हो रहा है, स्लज भी निकल रहा है, ठीक है, फिर अपने आप पानी आ रहा है, फिर चीजें हो रही है, मतलब कंटिन्यूअस वो प्रोसेस चलती जा रही है। ये कंटिन्यूअस नहीं चल रही, एक बैच खत्म होगा, इसमें से पानी वानी सब निकलेगा, स्लज जो है वो निकलेगा, फिर इसमें दूसरा पानी भरा जाएगा। ठीक है, अगर इसको कंटिन्यूअस चला है तो अपन दो की जरूरत पड़ेगी, पहले एक को अपन परफॉर्म किया, फिर एक को परफॉर्म किया। ठीक है, इसमें से जब तक किया तब तक उसमें से हो रहा है, ठीक है, उसमें से जब निकाला फिर इसमें से हो रहा है। आई होप सो जो बोलना चाह रहा हूँ वो कंप्लीट हो गया होगा। बैच का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा, पहले एक, उसके बाद जब उसका वो सारी चीजें हो जाए, सॉल्ट वाटर अलग किया, फिर वापस करा। कंटिन्यूअस मतलब जो कंटिन्यूअस चलती जा रही है। आई होप सो ये क्लियर हो गया होगा टाइप्स। ठीक है, इसको भी आप नोट कर लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा एग्जाम में ये बना देते हैं ना तो अच्छा लगता है, तो ये आपके नोट्स आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर एक एक करके समझते हैं कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस को। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आखिर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस या कोल्ड लाइम सोडा मेथड क्या होती है। ठीक है, ये दो एक्स्ट्रा पॉइंट हैं जो इसलिए मैंने लिखे हैं कि क्योंकि ये मैं बहुत पहले से लिखते आ रहा हूँ और आगे भी जब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस तो भी ये लिखे रहेंगे। ये इसलिए क्योंकि है ना, क्या है, एग्जामिनर में जब आप इस तरह से आप प्रेजेंट करेंगे किसी भी चीज को तो उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। मतलब मैंने आपके नोट्स के उससे बनवाए हैं, स्लाइड्स बनाई हैं कि आपके नोट्स भी साथ साथ में बनते जाएं, आपको ये भी पता चल जाए एग्जाम में मैं इसको किस तरह से प्रेजेंट करूं। ठीक है, तो कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस का आया चीजें तो आपको वही टाइप्स के तो बनाना, मैं लास्ट में बता दूंगा किस तरह से करना है। पर अगर कोल्ड लाइम मेथड का आया, सबसे पहले यही लाइम और सोडा ऐड करना पड़ता है वाटर में, अपन इससे समझ जा रहे हैं। और बाकी ये एक एक्सटर्नल ट्रीटमेंट मेथड है, किस लिए, वाटर सॉफ्टनिंग के लिए। ठीक है, अब कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस की जो चीजें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती है। सबसे पहले कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में एक टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, कौन सा, रूम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेल्सियस। और सेकंड चीज, इसमें कुछ केमिकल्स रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहले तो कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम, सोडा एंड कोगुलेंट। ठीक है, अब कैलकुलेटेड क्यों, अब देखिए, आप कोई से भी ज्यादा पानी ले लेंगे, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
ये अपने पास बॉटल है, मैंने इतना 1 लीटर जो है पानी ले लिया, ठीक है। पर अगर मैं उसमें थोड़ा सा ही लाइम और सोडा डालूं तो वही रिएक्शन अच्छे से हो नहीं पाएगी। तो इसलिए जितना अपन का वाटर लेना है उसी हिसाब से कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम और सोडा भी लेना है, ठीक है। और बाकी जो अपन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस है, इसमें एक कोगुलेंट भी यूज करते हैं कैलकुलेटेड अमाउंट में, जिससे ये प्रोसेस हो, ठीक है। वो कोगुलेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे एलम हो सकता है, सेकंड एल्यूमिनियम सल्फेट हो सकता है, सोडियम एल्यूमिनेट हो सकता है, या फेरस सल्फेट। इसमें से कोई सा भी कोगुलेंट अपन को यूज करना है साथ में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। आगे इसकी आप प्रोसेस देखेंगे कि ये कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस वर्क कैसे करती है, ठीक है। तो आप जब तक इसको नोट कर लीजिए, देखते हैं आखिर प्रोसेस की किस तरह से कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस वर्क करती है, उसकी क्या प्रोसेस रहती है, एक माइंड मैप से समझ लेते हैं उसको, ठीक है, जिससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। सबसे पहले क्या है कि हार्ड वाटर अपन को लेना है, क्योंकि इसी की अपन को हार्डनेस रिमूव करनी है और इसको सॉफ्ट वाटर बनाना है, ठीक है। तो क्या करना है, इसमें कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ लाइम सोडा एंड कोगुलेंट जो है वो मिक्स करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेटेड अमाउंट में लाइम सोडा और कोगुलेंट जो है मिक्स करना है। कोगुलेंट आपको पहले बता दिया था, जैसे एलम एल्यूमिनियम सल्फेट और सोडियम एल्यूमिनेट और फेरस सल्फेट, इनमें से कोई सा भी कोगुलेंट अपन लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको इन दोनों को क्या करना है, मिक्स करना है, प्रॉपरली अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। जैसे ही आप मिक्स करेंगे तो जो कैल्शियम की इम्प्योरिटीज थी, ठीक है, वो इम्प्योरिटीज क्या है, प्रिसिपिटेट की फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी, ठीक है। और जो मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज थी वो किसकी फॉर्म में, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में वो प्रिसिपिटेट बन के बाहर निकल जाएगी, ठीक है। जैसे ये प्रिसिपिटेट बन के बाहर हो जाए, अब ये जो इम्प्योरिटीज थी, ठीक है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की, एक क्या थी, सॉल्युबल फॉर्म में थी। जैसे ही वो प्रिसिपिटेट की फॉर्म में गई, वो कौन सी हो गई, इनसॉल्युबल, ठीक है। जैसे ही वो इनसॉल्युबल होगी, वो वाटर में मिक्स हो ही नहीं सकती, तो वो क्या करेगी, सेटल डाउन हो जाएगी नीचे, ठीक है। जो बॉटम है वहां पे सेटल डाउन हो जाएगी, ठीक है, कुछ टाइम बाद। जैसे ही कुछ टाइम बाद उस पर सेटल डाउन हो जाती है, तो क्या कर लेना है, उस जो प्रेसिपिटेट है उसको फिल्टर कर लेना है, ठीक है। आप वो इम्प्योरिटीज को हटा देंगे, जो सेटल डाउन हुई उसको फिल्टर कर लेंगे, तो जो वाटर बचेगा वो कौन सा वाटर होगा, सॉल्ट वाटर। तो आई होप सो समझ आ गया होगा ये कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस किस तरह से वर्क करती है। ये एक माइंड मैप था जिससे आपको बहुत सी चीजें क्लियर हुई होगी, ठीक है। तो आपको इसको नोट डाउन कर लेना है, जिससे अगर एग्जाम में आपको प्रोसेस लिखने को आए तो अपने लैंग्वेज में थोड़ा सा लिख दें, ठीक है। ये माइंड मैप की फॉर्म में लिख दिया, आप इसको एक प्रोसेस बना के 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट की क्या क्या प्रोसेस होती है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। 2 मिनट, ये चीज मैंने रिमूव हो गई। इसके साथ ही जो ये अपनी ये प्रोसेस होती है, ये क्या होती है, सॉल्यूबल, ठीक है, और ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल, ठीक है। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटी रहती है पानी में प्रेसिपिटेट बनाने से पहले, वो सॉल्युबल होती है, उसमें मिक्स रहती है, ठीक है। जैसे ही ये मिक्स करते हैं अपन लाइम और सोडा, तो वो क्या हो जाती है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बाहर निकल जाती है, जिससे वो इनसॉल्युबल नहीं होती, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लेना और इससे आराम से बना दें, ठीक है। फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने फर्स्ट डायग्राम पे, ठीक है। कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में 2 टाइप के डायग्राम होते हैं। सबसे पहला बैच डायग्राम, सेकंड है अपना कंटिन्यूअस प्रोसेस, ठीक है। तो बैच कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस किस तरह से वर्क करती है, उसका जो डायग्राम है उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने का ट्राई करते हैं, कि अगर एग्जाम में अपन को बनाने को आए तो अपन आराम से बनाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डायग्राम में अपन जो पहले कंपोनेंट यूज हुए हैं उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला ये इनलेट, जहां से क्या है, रॉ वाटर को फिल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक और इनलेट है, जहां से क्या, लाइम सोडा और अपने जो कोगुलेंट है उनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अपना एक आउटलेट है, जहां से जो अपना लास्ट में जब अपना मिक्सचर बन जाता है, जब सॉफ्ट वाटर हो जाता है, तो उसको यहाँ से निकाला जाता है, ठीक है। उसके बाद ये एक स्टीरियर लगा है, जिसको क्या करते हैं, घुमाया जाता है, किस लिए, मिक्स करने के लिए। स्टीरियर क्या, ये दिख रहा है अपन को, ये इससे क्या होता है, जो अपना क्या बोलते हैं, रो वाटर है और साथ में जो लाइम सोडा और कोगुलेंट है, इनको मिक्स किया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये अपने है स्लज आउटलेट, जहां से जो अपना नीचे जाके जो बन जाता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ, प्रेसिपिटेट जो आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये जब अपन मिक्स करते हैं लाइम सोडा और वाटर को, जब क्या है, प्रेसिपिटेट जो रहते हैं, अपने प्रेसिपिटेट जो बनते हैं, वो अपने क्या है, नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, ये अपन फिर यहाँ से ये वाले आउटलेट से उन प्रेसिपिटेट को निकाल लेते हैं, और इसमें जो बचा है सॉफ्ट वाटर, ठीक है, जो सॉफ्ट वाटर बचा रहता है उसको अपन ये सॉफ्ट वाटर आउटलेट की मदद से निकाल लेते हैं, ठीक है। ये जो अपना बैच प्रोसेस है, ये क्या है, अपन इसको
पहले एक बार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब एक बार हो जाए अपना वाटर, सॉफ्ट वाटर हो जाए, उसके बाद इस वाटर को हटा के फिर दूसरा, मतलब इसको कंटिन्यूअस करने के लिए अपन क्या करना है, दो जो अपने कंटेनर है उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। दो कंटेनर होंगे तभी क्या होगा कि अपन एक से करेंगे फिर दूसरे से, तभी जाके वो कंटिन्यूअस प्रोसेस चल पाएगा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद कंटिन्यूअस प्रोसेस भी आता है, उसको भी अपन देखेंगे। इसमें क्या है, रेसिड्यू हार्डनेस जो रहती है, मतलब रेसिड्यू हार्डनेस मतलब जिसकी ये सब प्रोसेस करने के बाद भी जो बची हुई हार्डनेस है, इसमें कितनी है, 50 टू 60 ppm, ठीक है। आई होप सो ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक। कंटिन्यूअस में 15 टू 60 आ जाती है, ठीक है। जब अपन हॉटलाइन सोडा प्रोसेस करते हैं उसमें 15 टू 30 ppm हो जाती है, मतलब थोड़ी और कम हो जाती है बची हुई हार्डनेस, ठीक है। ये क्या है, 100% तो वो होता नहीं है, ठीक है, पर क्या है, कुछ हार्डनेस रिमूव हो जाती है। आई होप सो ये वाला जो डायग्राम है आपको बहुत इससे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आपको क्या करना है, सिंपली इसको नोट कर लेना है। मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, जो चीजें अभी काम की नहीं लग रही है ना, तो ये भी हटा देते हैं, ये भी, ठीक है। चलिए, तो इतना आप नोट कर लीजिए, जिससे क्या अगर एग्जाम में आता है अपन को बनाने के लिए बैच प्रोसेस का, और इसको क्या है, इंटरमीडिएट प्रोसेस भी बोलते हैं। तो अगर ये आता है कि आप बताइए बैच प्रोसेस और इंटरमीडिएट प्रोसेस का डायग्राम भी बताइए, तो आप ये सिंपली ये डायग्राम बना दीजिएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब कोल्ड लैम सोडा प्रोसेस में जो सेकंड टाइप की प्रोसेस होती है, कंटिन्यूअस प्रोसेस, उसको आराम से देख लेते हैं। इससे पहले अपन ने कौन सा, बैच कोल्ड लैम सोडा प्रोसेस को, और अपन ने समझा डायग्राम की मदद से। अब देख लेते हैं कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होती है, ठीक है। ये वाली जो पॉइंट्स लिखे हैं ये ड्रॉबैक्स हैं कोल्ड लैम सोडा प्रोसेस के, इसको बाद में समझेंगे, पहले अपन ये डायग्राम से कंटिन्यूअस प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है, मैं आपको जो पॉइंट्स हैं, जो चीजें इसमें यूज हो रही हैं, वो आराम से एक बार बता देता हूँ। उसके बाद इसमें किस तरह से प्रोसेस होती है वो चीजें देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है, इसमें दो चैम्बर लगे रहते हैं। पहला है इनर चैम्बर, दूसरा है आउटर चैम्बर। इनर चैम्बर कौन सा, ये जो अंदर वाला पार्ट है जिसमें ये स्टीरियल लगा हुआ है, ये अपना इनर चैम्बर हो गया, ठीक है। अब ये आउटर चैम्बर कौन सा, आउटर चैम्बर जिसमें ये वाटर भरा हुआ है, ये वाला पार्ट, ये है अपना आउटर चैम्बर, ठीक है। उसके बाद इसमें दो इनलेट लगे हुए हैं, पहला ये इनलेट, दूसरा इनलेट, जिससे एक अपना रॉ वाटर अंदर जाता है, दूसरे से केमिकल्स अंदर जाते हैं। ये अपना आउटलेट है, जहां से जो सॉल्ट वाटर रहता है वो फिल्टर होके बाहर जाता है, ठीक है। ये अपने वुड फाइबर फिल्टर है, जिससे अगर कोई इम्प्योरिटीज बच जाती है, ठीक है, जो अगर सॉफ्ट इम्प्योरिटीज ये सब करने के बाद भी, केमिकल्स मिलाने के बाद भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज बच जाती है, तो ये वुड फाइबर फिल्टर से फिल्टर होके ये इम्प्योरिटी जो है सॉफ्ट वाटर बाहर जाता है, जिससे मतलब वुड फाइबर फिल्टर क्या करता है, जो इम्प्योरिटीज रहती है उनको अपने अंदर ग्रास्प कर लेता है, और जो फिल्टर वाटर रहता है वो बाहर चले जाता है, ठीक है। बाकी ये जो नीचे लगा है स्लज आउटलेट, यहाँ से क्या है, जो प्रेसिपिटेट बनते हैं वो यहाँ से नीचे निकल जाते हैं, ठीक है। आई होप सो इतनी चीज क्लियर हो गई। और ये अपना है क्या है, स्टीरियर, जो घुमाया जाता है जिससे मतलब मिक्स करने के काम आता है, ठीक है। इतनी चीज आपको क्लियर हो गई। अब अपन क्या है, इसकी प्रोसेस को समझ लेते हैं, ठीक है। प्रोसेस को सबसे पहले क्या है कि अपन को क्या करना है कि इनलेट से अपन को रो वाटर को और केमिकल्स को इसमें डालना है। केमिकल्स में क्या क्या जाएगा, सोडा जाएगा, लाइम जाएगा, और कोगुलेंट जाएंगे, ठीक है। ये ये दो चीज जाएगी। उसके बाद क्या करेंगे, जो स्टीरियर है इसकी मदद से अपन इसको घुमाएंगे, ठीक है, स्टीरियर से घुमाएंगे। और फिर क्या होगा, जब स्टीरियर से अपन इसको मिक्स करेंगे, तो जो इम्प्योरिटीज हैं हार्ड वाटर में, जो इम्प्योरिटीज हैं वो क्या है, प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, कौन कौन से, कैल्शियम, जो अपने कैल्शियम की इम्प्योरिटीज रहेगी वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज जो रहेगी वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के फॉर्म में जो है प्रेसिपिटेट बनाएगी, ठीक है। वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, यहाँ से अपन आउटलेट की, जो अपन आउटलेट है यहाँ से अपन बाहर कर देंगे, ठीक है। इसमें जो बचा रहेगा फिर वो सॉफ्ट वाटर, उस सॉफ्ट वाटर को यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा वो सॉफ्ट वाटर, ठीक है। अगर फिर भी अगर कुछ इम्प्योरिटीज बच जाती है, तो यहाँ पे जो वुड फिल्टर चैम्बर लगा हुआ है, इससे क्या होगा, ये इम्प्योरिटीज इसमें ग्रैप्स हो जाएगी, और जो सॉफ्ट वाटर होगा वो यहाँ से फिल्टर होके ये आउटलेट की मदद से यहाँ से सॉफ्ट वाटर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, इतनी चीज क्लियर हुई, सिंपल चीज है, ठीक है, उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले क्या है, यहाँ से रो वाटर जो इनलेट से, दूसरे से केमिकल, ये इसमें डाला जाएगा, ठीक है, और स्टीरियर की मदद से इसको मिक्स किया जाएगा। जब अपन इसको मिक्स करेंगे, जो अपनी कैल्शियम की इम्प्योरिटीज है वो कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में, और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में जो है प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगी। वो प्रेसिपिटेट क्या होगा, जो वो प्रेसिपिटेट क्या है, इंसॉल्युबल फॉर्म में रहता है, तो वाटर मिक्स नहीं होगा, तो वो क्या होगा, बाहर निकल आएगा, ठीक है, नीचे बैठ जाएगा,
तो नीचे बैठेगा तो ये आउटलेट जो लगा है इसकी मदद से इसको बाहर कर देंगे, ठीक है। फिर जो अंदर रहेगा वो सिर्फ सॉफ्ट वाटर रहेगा, ठीक है। सॉफ्ट वाटर क्या करेंगे, यहाँ से ये ऊपर जाएगा, अगर कुछ इम्प्योरिटीज फिर भी रह जाती है तो ये यहाँ पे जो ना वुड फाइबर फिल्टर है यहाँ पे इसकी मदद से फिल्टर हो जाएगी, और यहाँ सॉफ्ट वाटर जो है इस आउटलेट की मदद से ये सॉफ्ट वाटर बाहर चल जाएगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। और इसकी जो रेसिड्यू रहेगी, जो बची हुई हार्डनेस रहेगी, वो कितनी रहेगी, 50 to 60 ppm। आई होप सो ये चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। अब जो ड्रॉबैक्स हैं इसके वो क्या क्या है वो देख लेते हैं, ठीक है। जो ड्रॉबैक्स हैं वो ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे वर्क करता है, डन एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। सेकंड जो इसका ड्रॉबैक है वो क्या है, प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड एट वेरी फाइन, मतलब बहुत छोटे प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म करता है। इसको लिख देता हूँ यार मैं, है ना, ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेज। अपन ने एडवांटेजेस तो पहले देख लिए थे लाइम सोडा प्रोसेस के, ये डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। सबसे पहला क्या है कि ये रूम टेम्परेचर पे जो है फॉर्म होता है। सेकंड, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है बहुत छोटे, ठीक है। उसके बाद डू नॉट सेटल डाउन इजिली एंड कॉज डिफिकल्टी इन फिल्ट्रेशन, मतलब ये सेटल डाउन जो है वो बहुत जल्दी नहीं होता, इसके पार्टिकल्स क्या है, वेरी फाइन रहते हैं, बहुत छोटे रहते हैं, जिसकी वजह से क्या है ये सेटल डाउन नहीं होता, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्टी आती है फिल्ट्रेशन करने में, ठीक है। उसके बाद कोगुलेंट इसमें यूज होते हैं किसके, ठीक है, एडिट करने पड़ते हैं। दे हाइड्रोलाइज द प्रेसिपिटेट विच इंटरैक्ट द फाइन पार्टिकल्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं प्रेसिपिटेट को जो अपने फाइन पार्टिकल्स रहते हैं। उसके बाद ये बहुत स्लो प्रोसेस है, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस है। और फिर सॉफ्टेड वाटर हैज रेसिडुअल हार्डनेस 60 ppm, मतलब ये सब करने के बाद भी जो उसमें हार्डनेस बची रहती है वो 60 to 50 60 ppm फिर भी बची रहती है। उसके बाद लो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी, इसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत लो है, ठीक है। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इतनी चीजों को आपको नोट डाउन कर लेना है। ये अपने क्या है डिसएडवांटेज, सॉरी 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 यार मिट गया, चलो कोई नहीं, ठीक है। ये अपने हैं डिसएडवांटेजेस या ड्रॉबैक्स, इसको भी आपको नोट कर लेना है। और ये डायग्राम अगर पूछे कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में कंटिन्यूअस प्रोसेस का डायग्राम बनाइए, तो ये वाला जो डायग्राम है वो आपको बना देना है, ठीक है। इसको इतना आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं आखिर ड्रॉबैक्स क्या है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के, ठीक है। सबसे पहला कि ये रूम टेम्परेचर पे, इतना चीज आपको लिख देनी है, रूम टेम्परेचर पे जो है ये लाइम सोडा प्रोसेस की इम्प्योरिटीज बहुत स्लो होती है, ठीक है, स्लो प्रोसेस करती है। सेकंड चीज, द प्रेसिपिटेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म्ड वेरी फाइन, मतलब जो इसके प्रेसिपिटेट जो फॉर्म होते हैं वो बहुत ज्यादा फाइन होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। सो दे डू नॉट सेटल डाउन इजली, तो ये जो है सेटल डाउन नहीं हो पाते इजिली, जो बॉटम में है ये सेटल डाउन नहीं हो पाते इजिली। एंड ऑल्सो दे कैन नॉट बी प्रिफरली फिल्टर्ड, और ये फिल्टर भी है बहुत इजिली से नहीं हो पाते हैं। इट रिजल्ट इन आफ्टर डीपोजिशन इन सप्लाई पाइप्स एंड बॉयलर ट्यूब, मतलब अगर ये फिल्टर नहीं हो पाएंगे तो वही है कि जो अपने पाइप्स हैं, बॉयलर ट्यूब्स हैं, उसमें ये बैठ जाएंगे, ठीक है, जिसकी मदद से बॉयलर ट्रबल को फॉर्म करेंगे। उसके बाद इसको रोकने का क्या तरीका है, इसको रोकने का बस एक तरीका है कि थ्रोलरी, मतलब बहुत एग्रेसिव तरीके से जो है अपन को मिक्स करना होगा वाटर को और केमिकल्स को, ठीक है, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए, और कोगुलेंट को जो है लाइम सोडा प्रोसेस में ऐड करना होगा, ठीक है। या फिर दूसरी मेथड अपना सकते हैं जो है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। अब ये हॉट लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है इसको अपन आगे देखेंगे, पर इतनी चीज आपको उससे पहले नोट कर लेनी है कि एग्जाम में अगर ड्रॉबैक लिखने को आए तो आप ये चीजें थोड़ी सी लिख दें, ठीक है। तो इतनी चीज आप नोट कर लीजिए, फिर अपन हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं हॉट लाइम सोडा मेथड की तरफ, ठीक है। ये अपनी कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, पर मैं इसको बताने से पहले आपको थोड़ा डायग्राम से रूबरू कराना चाहिए, जिससे अपन को डायग्राम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो ये पॉइंट भी अपन को आराम से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम को थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले इनकी चीजें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस समझ लेंगे, ठीक है। या फिर प्रोसेस को बताते बताते ही मैं इसकी सारी चीजें बता देता हूँ, है ना, इससे पहले तो अपन ने समझ लिया था। तो सबसे पहले क्या है, इसमें तीन चीजें जो हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे फर्स्ट है रिएक्शन टैंक, सेकंड है कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, और थर्ड है अपना फिल्टर, सैंड फिल्टर, ठीक है। अब ये क्या है एक करके चीज को समझ लेते हैं। सबसे पहला रिएक्शन टैंक, ये जो अपना टैंक दिख रहा है ऊपर वाला, ये अपना हो गया रिएक्शन टैंक। सेकंड कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है, ये वाला जो टैंक है ये अपना कॉनिकल सेडिमेंटेशन टैंक है। उसके बाद फिल्ट्रेशन, सैंड फिल्ट्रेशन, ये रहा, ठीक है। तो ये क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
अब आराम से रिएक्शंस को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है, जो अपना रिएक्शन टैंक रहता है इसमें 3 इनलेट लगे रहते हैं। पहला इनलेट है जिसमें से अपन वाटर फीड डालते हैं इसमें। सेकंड है जहां से केमिकल को मिक्स किया जाता है। थर्ड है जिसमें से हीट दी जाती है 90 टू 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, सबसे पहले अपन वाटर को फीड करते हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद इसमें केमिकल डालते हैं, उसके बाद इसको हीट देते हैं। ठीक है, जैसे ये तीनों होती है और इसमें मिक्सिंग होती है, उसके बाद क्या है, ये चीज़ नीचे चली जाती है। जब रॉ वाटर जो हार्ड वाटर रहता है वो केमिकल्स के साथ मिक्स होता है और उसमें हीट दी जाती है, तो वो क्या है, कौन से अपने जो कैल्शियम कैल्शियम की इम्प्योरिटीज रहती हैं वो क्या करती हैं, कैल्शियम कार्बोनेट को प्रेसिपिटेट आउट करती हैं। वो जो अपनी मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती हैं वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को प्रेसिपिटेट आउट करती हैं। ठीक है, तो जो प्रेसिपिटेट आउट करती हैं, प्रेसिपिटेट बनाती हैं, वो क्या रहता है, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे। ठीक है, बाकी जो सॉफ्ट वाटर रहता है वो यहाँ पे तैरता रहता है। ये जो है सॉफ्ट वाटर तैर रहा है। ठीक है, और जो अपनी प्रेसिपिटेट थे, पीपीटी थी, जो प्रेसिपिटेट थे कैल्शियम और मैग्नीशियम के, वो क्या है, सेटल डाउन हो जाते हैं नीचे, जिससे क्या है, नीचे से आउटलेट के जरिए इसको निकाल लिया जाता है। उसके बाद जो इसमें सॉल्ट वाटर भरा रहता है, ठीक है, सॉल्ट वाटर जो भरा रहता है उससे क्या होता है, वो यहाँ से इधर चले जाता है अपने कौन से दूसरे वाले टैंक में। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें 3 लेयर लगी रहती है फिल्ट्रेशन की। ठीक है, सैंड फिल्ट्रेशन की 3 लेयर लगी रहती है। सबसे पहली जो लेयर है वो क्या है, बहुत फाइन लेयर है। जो अपनी मिट्टी देखी होगी आपने, जो अपने जो किस में जाते हैं, लेक्स वेक्स देखने जाते हैं, या फिर नदी वदी के किनारे या समुद्र के किनारे, जो अपनी छोटी बारीक सी मिट्टी रहती है, सबसे पहली जो लेयर रहती है वो ये रहती है। उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी और थर्ड लेयर जो रहती है वो अपने गिट्टी विट्टी देखा होगा नॉर्मली भाषा में, उसकी लेयर रहती है। ठीक है, तो इसमें से क्या है, ये जो सॉल्ट वाटर है ये 3 लेयर के जरिए नीचे जाता है। ठीक है, जिससे ये क्या है, जो इम्प्योरिटीज रहती है इसमें वो इसमें से भी निकल जाती है। ठीक है, और जो ये वाटर बचता है इसको फिर अपन फिल्टर आउट कर लेते हैं सॉल्ट वाटर को। ठीक है, यहाँ ये वाले आउटलेट से, जिससे क्या है, ये प्रोसेस अपनी हॉटलाइन जो प्रोसेस है ये होती है। ठीक है, आई होप सो क्लियर हुआ होगा। तो चलिए एक और बार इन चीजों को देख लेते हैं जिससे अपन को आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहले क्या है कि रिएक्शन टैंक में अपने 3 इनलेट लगे रहते हैं। ठीक है, 3 इनलेट, जहां से इनलेट मतलब जहां से चीजें अंदर जाती हैं। सबसे पहले जो इनलेट रहता है वो है रॉ वाटर का, जिसमें से वाटर फिल किया जाता है। दूसरा इनलेट जो रहता है जिसमें से हीट दी जाती है। थर्ड इनलेट जो रहता है जहां से केमिकल दिए जाते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद क्या है, जब अपन रॉ वाटर डालते हैं, केमिकल्स मिलाते हैं और हीट देते हैं, तो क्या है, इनकी मिक्सिंग होती है। जब इनकी मिक्सिंग होती है तो क्या होता है कि जो अपन ने हार्ड वाटर में पढ़ा था, हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज होती है। तो कैल्शियम की इम्प्योरिटीज जो रहती है वो क्या बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनाती है। और जो मैग्नीशियम की इम्प्योरिटीज रहती है वो क्या करती है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट बनाती है। ठीक है, जब ये प्रेसिपिटेट बनते हैं तो क्या है, ये बॉटम में सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। और जो अपने सॉल्ट वाटर रहता है वो यहाँ पे घूमता रहता है। ठीक है, ये रहा अपना सॉल्ट वाटर। एक बार रब कर दूं चीजों को। ठीक है, तो ये जो ये घूम रहा है सॉल्ट वाटर, और जो प्रेसिपिटेट बने थे इन तीनों को मिक्स होने के बाद वो यहाँ से नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर ये जो सॉल्ट वाटर है इसको यहाँ के जरिए वाले टैंक में भेजा जाता है। और जो अपने पीपीटी थी, मतलब प्रेसिपिटेट थे, वो क्या करते हैं, ये आउटलेट के जरिए यहाँ से निकाल लिए जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। उसके बाद क्या होता है कि ये वो इसमें चले जाए, ये वाले टैंक में चले गए। इस टैंक में क्या रहता है, 3 जो है फिल्टर लगी रहती है, सैंड की फिल्टर लगी रहती है। सबसे पहली जो लेयर रहती है, ठीक है, उसमें क्या है, बहुत ही फाइन टैंक, जो मतलब आपने कहीं पे समुद्र के पास जाते हैं उसमें जो मिट्टी रहती है, उसके आसपास जो मिट्टी रहती है, या फिर अपन कोई नदी वदी में जाते हैं उसके आसपास जो मिट्टी पड़ी रहती है, बहुत ही फाइन वाली सैंड जो है वो पहली जो लेयर रहती है उसकी रहती है। सेकंड, मीडियम टाइप की सैंड की। ठीक है, थर्ड जो अपनी गिट्टी रहती है, मोटी मोटी गिट्टी रहती है, थोड़ी मोटी गिट्टी रहती है, उसकी ये थर्ड लेयर रहती है। तो क्या रहता है, अपना सॉल्ट वाटर जो इसमें से आता है, ठीक है, तो पहले ये छोटी वाली लेयर पे जाता है, फाइन वाली, उसके बाद मीडियम वाली, उसके बाद गिट्टी पे। ठीक है, इनसे फिल्टर होके जो अपनी, अगर इसमें कुछ इम्प्योरिटीज रह जाती है तो इनसे फिल्टर होके फिर ये सॉल्ट वाटर यहाँ पे निकलता है और यहाँ से इसको आउटलेट के जरिए फिल्टर कर लिया जाता है, बाहर निकाल लिया जाता है सॉल्ट वाटर। ठीक है, तो आई होप सो ये बहुत इससे क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम जो है अपन का, अगर हॉटलाइन सोडा प्रोसेस पूछता है कि बताइए हॉटलाइन सोडा प्रोसेस क्या होता है, तो सिंपली आपको ये वाला डायग्राम आराम से बना देना है। और ये
मुझे लगता है कि आपको आराम से क्लियर होगा क्योंकि मैंने 2 बार क्लियर किया है। ठीक है, बहुत ही इजी है, बस आपको एक बार समझने का है और एक दो बार अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंट थे उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि इसका जो टेम्परेचर रहता है वो क्या रहता है 90 to 100 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो टाइम कंप्लीशन रखता है इस रिएक्शन को होने में वो लगता है 15 मिनट। ठीक है, उसके बाद रेसिड्यू हार्डनेस अगर उसमें कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में देखें कितनी रहती थी 50 to 60 ppm, पर इसमें जो रेसिड्यू हार्डनेस रहती है वो बस 15 से 30 ppm रहती है। ठीक है, मतलब उससे कमी है अच्छे। ठीक है, उसके बाद 4 पॉइंट क्या है, सॉफ्टनिंग कैपेसिटी ऑफ हॉट लाइम सोडा प्रोसेस इज मस्ट मोर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। जो सॉफ्टनिंग कैपेसिटी है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस की वो मोर देन बेटर है किससे, कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस से। उसके बाद नो कैगुलेंट आर नीडेड, उसमें क्या है कैगुलेंट भी कुछ नीड होते थे, एलम हो गया कुछ कुछ हो गया। ठीक है, बट इसमें क्या है कोई कोगुलेंट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बस सिंपली यही था, है ना। अब मैं आपको एक बार डिस्कस कर देता हूँ अगर इस एग्जाम में इस टॉपिक से किस तरह से क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पहला लाइम सोडा प्रोसेस पूछ सकता है और उसके टाइप पूछ सकता है। ये क्वेश्चन आराम से पूरा का पूरा बन सकता है, वो भी 14 मार्क्स में बनेगा अगर बनेगा भी तो, नहीं तो कुछ एक पूछ लेगा जैसे लाइम सोडा प्रोसेस बताइए और कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस बताइए। ठीक है, तो इसमें क्या है आपको सिंपली करना है, मैं स्टार्टिंग से ही आपको बता देता हूँ। अगर ये क्वेश्चन 14 मार्क्स में आया, पूछेगा कि लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, स्टार्टिंग मैंने उसी तरह से लिखवाया जिसके आप नोट्स आराम से बन जाए, तो इसको नोट भी करते चलिएगा। ठीक है, सबसे पहले चीज आपको लाइम सोडा मेथड में ये थोड़ा सा बना देना है, इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देना है एग्जाम्पल पे। उसके बाद सेकंड पे जाएंगे तो आपको लाइम सोडा प्रोसेस की, लाइम सोडा मेथड की ये डेफिनेशन को लिख देना है ना। उसके बाद एडवांटेजेस लिख देने हैं लाइम सोडा मेथड के, फिर टाइप्स। ठीक है, क्योंकि वो ऐसे ही पूछेगा लाइम सोडा मेथड क्या होता है और उसके टाइप क्या होते हैं, तो इतना आपने लाइम सोडा मेथड कर दिया। उसके बाद टाइप्स बना के ये अच्छे से ग्राफ की फॉर्म में आपको आराम से समझा देना है कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस क्या होता है, हॉट लाइम सोडा मेथड क्या होता है। ठीक है, आराम से ये चीजें डिस्कस करनी है। उसके बाद कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस को थोड़ा अच्छे से डिस्कस कर देना है कि क्या क्या होता है। उसके बाद इसकी प्रोसेस बता देनी है एक मैप के जरिए, माइंड मैप के जरिए, जिससे एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़े, वो भी अच्छे से समझ जाए। ठीक है, उसके बाद इसका बैच जो अपनी कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में 2 मिनट, हाँ, इसमें कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस में 2 चीज होती थी, बैच प्रोसेस और कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसमें भी बैच प्रोसेस और कंटीन्यूअस प्रोसेस। ठीक है, तो बैच प्रोसेस का अपन को क्या करना है, डायग्राम बना देना है ना। ये रहा अपना बैच प्रोसेस का डायग्राम। आई होप सो क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, एक बार देखिएगा, आराम से क्लियर हो जाएगा। जब अपन को ये डायग्राम अच्छे समझ में आ जाए तो इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको आराम से बन रहा होगा। ठीक है, तो ये डायग्राम बना देना है बैच प्रोसेस में। उसके बाद अगर कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस पूछे, ठीक है, तो उसमें भी ये सिंपली ये वाला डायग्राम बना देना है कंटिन्यूअस का। और ये क्या है अपने डिसएडवांटेजेस। ठीक है, इसको ड्रॉबैक्स में मत लिखना, अगर पूछ ले कि कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं तो आपको ये वाले पॉइंट जो है वो लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ड्रॉबैक्स कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस के क्या क्या है वो इसमें लिख दिए। ठीक है, और अगर इसमें 2 तरीके हैं, या तो थ्रोली जो है मिक्स करो वाटर और केमिकल को, या फिर कोगुलेंट को मिक्स करो, और दूसरा मेथड जो है वो है हॉट लाइम सोडा प्रोसेस, क्योंकि इससे क्या है बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है एज कम्पेयर टू कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, अब हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में अपन को सिंपली ये डायग्राम जो है आपको एक बार वही लेक्चर देख लेना तो आप आराम से समझ में आ गया हो क्या क्या चीजें हो है। उसके बाद आप इसको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें क्लियर हो रही होगी। उसके बाद हॉट लाइम सोडा प्रोसेस में ये थोड़ी सी चीजें लिख देनी है। इतना आप लिख देंगे तो आपको आराम से 14 नंबर का क्वेश्चन आराम से बने, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो मेरे को लगता है अगर क्वेश्चन आया भी तो 14 मार्क्स का आएगा, जिसमें अगर आता भी है तो आप आराम से इसको आप टैकल करने के लायक हो गए होंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा बड़ा लेक्चर हो गया, बट ऐसा था मेरे को ये सारी चीजें जो इसके टाइप्स हैं लाइम सोडा प्रोसेस और ये इसको मेरे को एक ही वीडियो में क्लियर करना था। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे कि कौन कौन सी एलएस प्रोसेस की केमिकल रिएक्शंस होती है। ठीक है, और साथ में डिफरेंशिएट बिटवीन लाइम सोडा प्रोसेस और नहीं, हाँ, डिफरेंशिएट बिटवीन कोल्ड लाइम सोडा प्रोसेस और हॉट लाइम सोडा प्रोसेस। ठीक है, कि अगर डिफरेंशिएट बिटवीन करके क्वेश्चन आ गया तो उसको भी अपन टैकल कर लें, और केमिकल रिएक्शन पूछ लिया तो वो भी अपन बनाते हैं। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको नोट कर लेनी है। अगर आपने नोट नहीं किया हो तो मैं एक बार स्लाइड को कर देता हूँ, ठीक है, जिससे आप इसको नोट भी कर लें। ठीक है, तो सबसे पहला अपन को इस चीज को नोट कर लेना है। सेकेंड, लाइम सोडा मेथड की डेफिनेशन। थर्ड, एडवांटेजेस। फोर्थ, टाइप्स। फिफ्थ, कोल्ड लाइम मेथड।
उसके बाद इसकी प्रोसेस, उसके बाद इसका डायग्राम, उसके बाद कोल्ड लाइम सोडा कंटिन्यूस प्रोसेस, ड्रॉबैक्स, हॉट लाइम सोडा प्रोसेस और इसका डायग्राम। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस लेक्चर को यहीं कंप्लीट करते हैं। वीडियो लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, और जो भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर एक्स्ट्रा कोई डाउट हो केमिस्ट्री से रिलेटेड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड, ठीक है, आदित्य पाटिल 30 ये मेरा क्या है इंस्टाग्राम हैंडल है। अगर कोई भी डाउट हो अपनी केमिस्ट्री से रिलेटेड या फिर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, अभी आप फर्स्ट ईयर में हैं, आपके मन में बहुत सारे डाउट चल रहे होंगे। ठीक है, अगर कुछ भी लगता हो तो आप यहाँ पे मुझे डीएम कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ आप मुझसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हैं, वहाँ पे आपके सारे मैसेज के रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो बाकी ये अपने कुछ फ्री कोर्सेज हैं जैसे इंजीनियरिंग केमिस्ट्री जो मैं आपको करवा रहा हूँ रेगुलर बेसिस पे। मैं ट्राई करूँगा 7 यूनिट तक करवा दूँ, पर अगर नहीं भी हो पाया तो मैं 5 यूनिट तक जरूर ट्राई करूँगा कि आपके सेमेस्टर एग्जाम से पहले 5 यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, उसके बाद बेसिक फिजिक्स जो मतलब इंजीनियरिंग फिजिक्स जो आपको सचिन करा रहा है। ठीक है, ये भी अपनी 3 यूनिट जो है 5 में से 3 यूनिट जो है वो अपनी सेमेस्टर एग्जाम से पहले कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, बाकी बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये अपना इरफान भैया ने 4 यूनिट जो है वो कंप्लीट करा के रखी है। आपको सारी जो वीडियोस हैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट बना दी है। ठीक है, आप डायरेक्ट जाके कहीं आपको भटकने की जरूरत नहीं है, सिंपली आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाइए और जाके पढ़ना स्टार्ट करिए अगर आपके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट है तो। ठीक है, उसके बाद बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग ये भी अभी कुछ टाइम में स्टार्ट हो रहा होगा। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तब से आपकी वीडियो डलना जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, तो आप प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, उसका बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इसका भी टीचर अभी मिले नहीं है कोई, पर अगर टीचर मिलते हैं तो ये चीज़ को भी अपन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बाकी अपने कुछ ये कुछ पेड कोर्सेज हैं जैसे ये अपना M1, M2, EG और बेसिक सिविल एंड इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। ठीक है, ये कुछ पेड कोर्सेज हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार कॉलेज में अगर प्रोफेसर पढ़ा रहा है और मेरे को चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है, या अपन ने कॉलेज के बहुत सारे बंक मार दिए हैं पहली क्लास में, दोस्तों की वजह से बहुत ज़्यादा मस्ती कर ली है, ठीक है, जिसकी वजह से ये वाले, क्योंकि ये ऐसे सब्जेक्ट हैं बेसिकली अगर मैं बात करूँ M1, M2 और EG की, ठीक है, ये ऐसे सब्जेक्ट अगर आपकी कुछ भी क्लास छूट गई है, ठीक है, कॉलेज में, तो ये आपको आगे के समझ में नहीं आ रहे होंगे। अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप आराम से, इसके प्राइस जो है 799 है, ऐप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर थोड़ा सा भी लगता है तो आप जाके चेकआउट करिए, और इसका रिव्यू लेना है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, M2, M1 की आप चैनल पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं जो सर पढ़ा रहे हैं, तो आपको सिंपली जाके बैच ले लेना है। ठीक है, और अगर इसका रिव्यू चाहते हैं तो आप अपने सीनियर से भी ले सकते हैं, उन्होंने भी यहीं से पढ़ के चीज़ को निकाला है। ठीक है, तो अगर कुछ भी इस ऐप से रिलेटेड डाउट हो या कुछ भी क्वेरी हो बैचेस से रिलेटेड या कुछ भी, तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर कोई दिक्कत आ रही है बैच लेने में। ठीक है, तो आप आराम से इन नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप आराम से डीएम करिए, वहाँ पे अपन जो है आपके डाउट्स क्लियर कर रहे होंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।